चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग हमारे कैसे स्टडी की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज सेकंड जो हमारी चैप्टर है उसकी कैसे स्टडी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या प्रोवाइड करता है, हम लोग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है प्रिंसिपल्स वाला। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या प्रोवाइड करता है? रेडीमेड सॉल्यूशन टू मैनेजल प्रॉब्लम्स, रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। गाइडलाइन फॉर मैनेजल एक्शन, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात आती है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक, क्या होना चाहिए। तो गाइडलाइंस है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन है गाइडलाइंस फॉर मैनेजल एक्शन। सेकेंड है द इफेक्ट ऑफ मैनेजर प्रिंसिपल्स वरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, मैनेजर प्रिंसिपल जो है वो सिचुएशन टू सिचुएशन क्या अगर वरी करता है, मतलब कि चेंज होता है। इट इज़ रिलेटेड टू विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये कैरेक्टरिस्टिक कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल से दी गई है? फ्लेक्सिबल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कंटिंजेंट या यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने जब ये पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कंटिंजेंट है ना। कंटिंजेंट मतलब होता है कि संभावित, मतलब कि चेंजेस होते रहते हैं, है ना। चेंजेस होते रहते हैं मतलब कि हमारा जो एक अगर हम लोग बात करें कि बिज़नेस इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंट। ठीक है, कंटिंजेंट आ जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी वाला। थर्ड है राम इज़ अ क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट इन द रेप्यूटेड स्कूल इन पंजाब। ठीक है, राम जो है वो 12th का कॉमर्स का स्टूडेंट है जो कि पंजाब के एक स्कूल की बात हो रही है यहाँ पे। मोहन इज़ हिज एल्डर ब्रदर हु इज़ डूइंग हिज मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम दिल्ली आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बीएससी कोर्स। ठीक है, मोहन जो उसका बड़ा भाई है उसने मास्टर कंप्लीट किया है कहाँ से? दिल्ली बीएससी का कोर्स कंप्लीट किया है ना। ड्यूरिंग वैकेशंस वैन मोहन कम्स होम, जब वैकेशन के टाइम पे उसका जो बड़ा भाई है मोहन वो घर आता है, राम शोज हिम द बिजनेस स्टडी प्रोजेक्ट दैट ही इज़ प्रिपेयरिंग ऑन द टॉपिक्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, राम जो उसको अपना प्रोजेक्ट दिखाता है जो उसने बनाया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। मोहन टेल्स हिम दैट दिस प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ MBA कोर्स करिकुलम एट द बिगनर्स लेवल एज दे फॉर्म द कोर्स ऑफ मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो उसका भाई बोलता है उसको कि जो ये तुमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर जो प्रोजेक्ट बनाया है ये एक पार्ट के रूप में ना MBA का जो फर्स्ट करिकुलम है, मतलब कि फर्स्ट अगर हम लोग सेम की बात करें तो उसका एक करिकुलम है, उसका एक पार्ट के रूप में है। मतलब कि अगर MBA करता है तो उसको ये प्रिंसिपल भी फर्स्ट सेम में देखने को मिलेंगे, फर्स्ट करिकुलम में उसको देखने को मिलेंगे। तो MBA करना चाहिए उसको, मतलब कि मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट ही फाइंड दिस प्रिंसिपल डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ प्योर साइंस। ठीक है, लेकिन वो फाइंड करता है उस चीज़ को कि जो ये प्रिंसिपल है वो कुछ प्योर साइंस से कुछ अलग है ना, डिफरेंट है। तो यहाँ पर इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबाउ केस, यहाँ पर हम लोगों ने पूरे केस की बात करी। तो आउटलाइन द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट अबाउ। ठीक है, वो बोल रहा है कि कौन कौन से फीचर्स की बात हुई है उसको हाईलाइट करो, जो भी आउटलाइन वगैरह दे रखी है, जो भी लाइन दे रखी है उसको आउटलाइन करो। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, है ना। हम लोगों ने यहाँ पर इसमें हम लोगों ने एक चीज़ देख रखी है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होते हैं वो रिगिड होते हैं। मतलब कि अगर हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल की अगर प्योर साइंस से बात करें जो कि लास्ट लाइन में दिया हुआ है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल से अगर उसकी कंपेयर करें तो साइंटिफिक प्रिंसिपल हमारे जो है रिगिड होते हैं। प्योर साइंस जो होता है वो रिगिड होता है, जिसको हम लोग कठोर बोलते हैं, चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद वाई डज मोहन फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ प्योर साइंस। ठीक है, इसका मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी एग्जांपल दिया, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि क्यों मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो प्योर साइंस से डिफरेंट होते हैं। आउटलाइन की बात करें तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है हमारा, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव है। मतलब कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मैनेजमेंट होता है वो परवेसिव होता है, सभी जगह पे लागू होता है। ठीक है, चाहे हम लोग किसी भी चीज़ की बात करें, सभी जगह पे मैनेजमेंट लागू होता है। थर्ड बोला हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड। ठीक है, किस तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉर्म किए जा सकते हैं, लागू किए जा सकते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय
डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, है ना। ऑब्जर्वेशन करके और उसको एक्सपेरिमेंट ला के एक्सपेरिमेंट करके, अगर मान लो कि कोई प्रिंसिपल दिया है तो उसको हम लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसको लागू करना पड़ेगा, उसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये होता है कि नहीं। जैसे टेलर ने बोला है कि टाइम स्टडी, है ना, टाइम स्टडी करनी पड़ेगी, तो आपको टाइम स्टडी में सारे जो चीज़ें दे रखी है ना, कि थकावट के लिए, है ना, उनके रेम्यूनरेशन वगैरह के लिए, सारी चीज़ें हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करके देखनी पड़ेगी। तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर फिनिशिंग, नेक्स्ट जो हमारा केस है, आफ्टर फिनिशिंग हर BBA डिग्री कोर्स तानिया गेट्स अ जॉब ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन अ रिटेल कंपनी थ्रू द रेफरेंस ऑफ हर कजिन तरुणा हु वर्क इन द सेम कंपनी एज सीनियर मैनेजर, ठीक है। BBA कंप्लीट करने के बाद, BBA की डिग्री कंप्लीट करने के बाद तानिया ने एक जॉब असिस्टेंट मैनेजर की जॉब उसको मिली है रिटेल कंपनी में, जहाँ पर उसकी कज़िन है ना, जहाँ पर उसने रेफरेंस किसका मिला उसको, कज़िन, उसकी कज़िन है तरुणा, जो उसी कंपनी में सेम कंपनी में काम करी है सीनियर मैनेजर के रूप में। तरुणा डिसाइडेड टू गाइड तानिया थ्रू हर एक्सपीरियंस बाय मेकिंग हर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस, ठीक है। तरुणा ने डिसाइड किया कि तानिया जो उसकी सिस्टर है उसको वो अपने जो भी उसका एक्सपीरियंस है उसको उसके साथ में क्या करेगी, है ना, मतलब साझा करेगी, उसके साथ में बांटेगी उस चीज़ को। शी टेल्स हर दैट neither the principle of management provide any ready-made solution to all managerial problems, nor they are not rigid प्रिस्क्रिप्शन विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली, ना। उसने बोला है कि ना तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट जो है रेडीमेड सॉल्यूशन देता है, ना ही वो क्या करता है, नहीं मतलब कि रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता है, उस चीज़ के लिए उसने उसको अवेयर किया है, उस चीज़ को उसने बताया है ना। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबाउ केस, पूरे केस में आइडेंटिफाई 2 फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हम लोगों को 2 फीचर बताना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन मेंशन इन द अबाउ पैराग्राफ बाय कोटिंग लाइन्स फ्रॉम द पैराग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो फीचर है ना, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक जनरल गाइडलाइंस देता है ना। मतलब कि हम लोग फीचर की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एक गाइडलाइंस देता है ना, हम लोगों को प्योर रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं बताता है, जो उसने केस में दिया है कि उसने उसको डिसाइड किया है कि बताया कि कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देगा, एक गाइडलाइंस देगा कि किस तरीके से काम करना चाहिए, है ना। और दूसरा कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, रिगिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होता है, चेंज करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं हम लोगों को। तो ये हमारे 2 फीचर्स हो गए हमारे केस के। सेकेंड हम लोग बात करें वाई डू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरल प्रॉब्लम्स, क्यों हम लोगों को रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो रेडीमेड सॉल्यूशन क्यों प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो रियल बिजनेस जो होता है वो सिचुएशन वरी होता है हमारे मतलब कि अगर हम लोग बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस जो है वो वरी होता है। मतलब कि अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, जो लिखा गया है वो अलग होता है हमारे प्योर साइंस से, है ना। तो बेस्ड ऑन रियल बिजनेस सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक, है ना। एंड बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हम लोगों को फैक्टर्स कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम लोग बात करें कि अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है वो प्रोवाइड नहीं करता है रेडीमेड सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा बिज़नेस अलग लेवल पे हम लोग जो सोचते हैं वो अलग होता है और एक्चुअली होता कुछ अलग है ना। और कुछ ऐसे फैक्टर्स जो होते हैं जो कि कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं, है ना। कुछ आउटसाइड कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ इंटरनल फैक्टर्स। तो मैनेजर प्रिंसिपल्स ने अलग चीज़ हो जाती है और प्योर साइंस जो होता है वो अलग चीज़ हो जाती है। सेकंड हम लोग केस स्टडी की बात करें तो मैनेजर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड डज नॉट एलोकेट वर्क एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर्स विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड बाय दैम। मैनेजर जो है एबीसी लिमिटेड का वो कैपेबिलिटी के अनुसार वर्कर को काम एलोकेट नहीं कर रहा है ना। मतलब कि जो वर्कर जिसकी जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो उसके हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा है उसको, ठीक है। तो विच प्रिंसिपल इज़ वायलेटेड बाय, यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल जो है वो भंग हो रहा है। वायलेटेड मतलब कि भंग करना, मतलब कि वहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल लागू नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क की बात चल रही है कि अगर आप लोगों को कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के अनुसार अगर वर्कर को काम एलोकेट करना है तो वहाँ पर हमारा रूल लागू होता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है। तो मैनेजर जो है एबीसी लिमिटेड का वो कैपेबिलिटी के अनुसार काम नहीं एलोकेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क को जो है वॉयलेट कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं।
सेकेंड है प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ बेटा लिमिटेड took special care of the interest and ability of his subordinates while distributing work among them। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर हो जो बेटा लिमिटेड का, वो स्पेशल केयर इस चीज़ का ध्यान रखता है कि इंटरेस्ट और एबिलिटी के अनुसार उसके सबऑर्डिनेट्स को जो है वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, है ना, उनके बीच में। ही वॉज ऑफ द फर्म opinion that a worker should be given work again and again so that he may become expert in it। ठीक है, ये तो हम लोगों को भी पता है कि अगर कोई भी वर्कर उस काम को रिपीटेशन के साथ करता जाएगा, है ना, कोई भी काम रिपीटेशन के साथ में अगेन एंड अगेन उस चीज़ को बार बार दोहराता जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो हियर। यहाँ पर भी हम लोगों को बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल का मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर भी डिवीज़न ऑफ वर्क की बात करें, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर उनके इंटरेस्ट, उनके एबिलिटी के अनुसार उनके सबऑर्डिनेट्स के बीच में काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और उसने बोला है कि अगर बार बार हम लोग एक ही चीज़ करते जाएंगे तो उसमें हम लोग क्या बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो जो काम जिसको आता है, जो काम जिसके इंटरेस्ट के अनुसार है, उसी को अगर हम लोग देंगे तो वो काम जो है रिपीटेशन के साथ में उसको एक्सपर्ट बन जाएगा, मतलब कि बार बार उसको काम करेगा तो एक्सपर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट हम लोग एक और केस लेते हैं। मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट फॉर विलफुली नॉट ओबेइंग अ लेजिटिमेट ऑर्डर बट ओनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हैज़ बिन गिवन टू हीज और हर केस। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट हियर। ठीक है, यहाँ पर कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट, है ना। मैनेजर को राइट होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या है, विलिंगली, है ना, मतलब कि इच्छा से पनिश कर सकते हैं। नॉट ओबेइंग अ लेजिटिमेट ऑर्डर, है ना कि ऑर्डर देना, है ना, कि एक अधिकार के साथ ऑर्डर दे, बट नो ओनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन गिवन टू हिज और हर केस। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल। यहाँ पर हम लोगों को प्रिंसिपल कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल लागू हो रहा है वो बताना है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें अथॉरिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, है ना, कौन सा काम किस व्यक्ति को दिया जाए, कौन सा काम किस व्यक्ति से लिया जाए। ठीक है, क्या लाइबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उनको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोर्शन मैनेजमेंट लागू हो रहा है। नेक्स्ट हमारा द सेल्समैन ऑफ एबीसी लिमिटेड कुड नॉट अचीव हिज सेल्स टारगेट ऑफ 1000 यूनिट्स ऑन अ इंक्वायरी। इट was found that he was not allowed to take decision related to give discount or credit to any of his customers। एबीसी लिमिटेड का जो सेल्समैन है वो अपने टारगेट को टाइम पर पूरा नहीं कर पाता है, जो कि 1000 यूनिट का है। जब उससे पूछा गया, इस चीज़ को फाउंड किया गया कि क्यों पूरा नहीं किया गया, तो उसने बताया कि उसको वो डिसीजन नहीं दिए गए थे, है ना, जो भी डिस्काउंट से रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड, उसके कस्टमर को डिस्काउंट देना या क्रेडिट पर देना, है ना, जो भी उसको पावर है ना, जो भी उसको डिसीजन लेने का जो भी अधिकार है वो नहीं दिया गया था। तो स्टार्ट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड इन दिस के। तो यहाँ पर भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि यहाँ पर हम लोग बात करें कि किसी को भी अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो उसको सारे डिसीजन पावर देना कि वो डिसीजन ले सके, चाहे वो किसी भी मामले में हो, डिस्काउंट, क्रेडिट के मामलों में या किसी भी मामले में हो। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिंसिपल है हमारा, उसको वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि उसको कोई भी डिसीजन नहीं दिए गए थे कि वो उस डिसीजन को, है ना, ले सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग केस स्टडी को अब एंड करते हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट केस स्टडी कल पढ़ेंगे। इसको आप लोगों को समझना है, कहीं पे दिक्कत आए तो हम लोग इसको वापस से एक बार डिस्कस करेंगे।